नीचे आप देख लीजिए एक्सरसाइज में सबका मान दिया गया है और मान बढ़िया से देख करके भरें। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 का मान देखिए √3/2। सब आपका किताब में दिया गया है। साइन 30 का वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 का भी वैल्यू है 1/2। अब हम लोग देखते हैं कि अगर 2 गो रूट वाला हो तो एक गो बिना रूट वाला हो जाता है, यानी √3 गुना √3 = 3 हो जाएगा। 2 गो रूट वाला है, एक गो बिना रूट वाला हो जाएगा 3। 2 में 2 से गुना कीजिए 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1/2 दूना 4। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 4। 3 + 1 = 4/4 कट गया 1, तो इसका आंसर हो गया 1। ये पहला सवाल हो गया, इसको नोट कीजिए और अगला सवाल बताते हैं। एक्सरसाइज हम लोग 8.2 का पेज नंबर आप मिला लेंगे, पेज नंबर 206 है। 206 पेज नंबर है, पेज नंबर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। देखिए 2 गुना tan 45 का वैल्यू 1 होता है और इस पर स्क्वायर देना है, स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि tan पर स्क्वायर है तो 1 पर स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 का मान आप पीछे उलट करके जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको, cos 30 का मान देख लीजिए √3/2। √3/2 एकदम आराम से बीटीबीसी में देखिए सब मान दिया गया है। पीछे उलट करके देख करके आराम से भर करके और मैथ को बनाएंगे। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। देखिए इसमें कितना आसान बातें हैं। ये प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है और ये माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। दोनों सेम है, जितना इसमें अंक है उतना ही इसमें है। एक प्लस रहे और एक माइनस रहे, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, इसको कटा दीजिए, एकदम आसानी से मैथ का आंसर आ जाएगा। 2 गुना 1 का स्क्वायर = कितना हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। फिर हम लोग पीछे वाले पेज को लटेंगे। आराम से आप घर पे बना सकते हैं बैठ के। cos 45 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए 1/√2 है, इसका मान भर दीजिए 1/√2। सेक में सामने देखिए 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 का मान देख लीजिए। cosec 30 का मान देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, 2 लिख देंगे। अब मान तो आप देख करके किताब से आराम से लिख देंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी बताए हैं कि मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये आपका मेन लाइन है, बड़ी लाइन है। ऊपर वाला ऊपर सॉल्यूशन, नीचे वाला नीचे सॉल्यूशन। 1/√2 ये बड़ा लाइन खींचेंगे। अब √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 होगा और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 में √3 से गुना भाग देंगे तो √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2√3। अब हम लोग देखते हैं
कि 1/√2 गुना, कि डिवाइडेशन को हम लोग गुना में बदलते हैं। ये जो √3 है वो ऊपर चले जाएगा, √3 बटा 2 + 2√3। 1 में √3 से गुना कर दीजिए, √3। अब ये √2 से ये दोनों में हम गुना कर देंगे, 2√2 प्लस 2 के 2 हो गया। ये जो √2 है और √3 है, ये दोनों को हम आपस में गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो रूट वाला को हम लोग रूट वाला के ही साथ ही गुना करेंगे। ये रूट में 3 है, ये रूट में 2 है, 3 दूना 6 हो गया। अब हम लोग ध्यान देते हैं त्रिकोणमिति में कि ये जो प्लस है ये दोनों रूट में है, तो इसका हम लोग हर परमीकरण करते हैं। हर परमीकरण का मतलब हुआ कि ये प्लस है तो ऊपर नीचे हम माइनस से इसको गुना करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि √3 बटा 2√2 प्लस 2√6 गुना, ये प्लस है तो ऊपर नीचे हम माइनस से गुना करेंगे। इसी को हम लोग हर परमीकरण कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं 2√2 ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा बटा 2√2 माइनस 2√6। अब देखिए रूट वाला को रूट वाला के साथ गुना करेंगे, अभी बताए हैं 2√6, उसके बाद माइनस इसको गुना कीजिए, 2 के 2 हो गया, रूट वाला को रूट वाला के साथ गुना कीजिए तो ये आपका हो जाएगा √18 बटा, इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a और इसको b। जब दोनों में अंक सेम हो, देख रहे हैं 2√2 है, 2√6 है, 2√2 है, 2√6 है, दोनों में सेम हो तब उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लस में हो और एक माइनस में, तो दोनों पर स्क्वायर कर देते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं, यानी a + b इंटू a माइनस b इक्वल टू a² माइनस b²। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब देखिए बउआ इसको हम लोग तोड़ते जाते हैं, 2√6 है माइनस 2√, 9 गुना 2 इसको लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखे हैं कि चूंकि 9 का वर्गमूल पूरा 3 हो जाता है, इसलिए लिखे हैं बटा ये 2 के स्क्वायर, 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट खत्म, गुना हो गया 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म, तो गुना कितना हो गया 6। चलिए हम लोग यहाँ आगे देखते हैं, बढ़िया से सब बच्चे समझेंगे कहाँ से कहाँ बताया जा रहा है। 2√6 माइनस 2 गुना 9 का वर्गमूल 3 √2 बटा 4 दूना 8 माइनस 6 चौका 24। अब देखते हैं 2√6 3 गुना 6 √2, 24 में से 8 घटा देंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। अब इसमें 2 देख लीजिए कॉमन हो जाएगा तो ये √ कितना हो जाएगा 6 माइनस 3√2 बटा माइनस 16 कटा दीजिए, 4 दूना 8 √6 माइनस 3√2 बटा माइनस 1। देखिए जब हम माइनस से भाग देंगे तो ये जो प्लस था वो √6 माइनस हो जाएगा और ये माइनस से भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3√2 बट्टा कितना हो गया 1। हम माइनस से क्या दे दिए भाग। अब देखते हैं प्लस वाला को आगे लिख देते हैं 3√2 माइनस √6 बट्टा 1। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया अच्छा मैथ बनाने का। कैलकुलेशन में है कि आप अगर बना रहे हैं कहीं एक आधा मिस्टेक भी कर गया है तो आप अपने से घर पर 1 बार 2 बार बनाइए, मैथ आपका एकदम बन जाएगा। सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मान भरना है और मान भरने के बाद जब नीचे रूट में आ जाए
तो हर परमीकरण करके और इसको सॉल्यूशन करते चले आइए। और इस प्रकार का आप मैथ बनाएंगे तो हम प्रयास करते हैं कि आपका बहुत अच्छा होगा, जैसा कि हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए हैं। पहले इसको बढ़िया से लिख लीजिए और उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन फिर बताते हैं। देखिए इसी लेसन का आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सब जैसा कि एकदम दिखा दिखा करके हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 और इसका क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग पढ़ेंगे 4। फिर इसी तरह से मान भरना है और हम आपको बताएंगे इसी किताब में तुरंत आगे मान दिखा गया है। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए इसका हम लोग मान देखते हैं क्या है। मान को पहले बढ़िया से सब कुछ देख लीजिए और देख करके मान को यहाँ से भरिएगा। देखिए यहाँ दिखा रहे हैं किताब में आपका साइन 30 है, तो यहाँ साइन देखिए और 30 के सामने देखिएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2। फिर देखिए आराम से tan 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ पर 1 भरेगा माइनस कॉसेक 60, ये कॉसेक में और कितना डिग्री के सामने देखेंगे 60 डिग्री का, तो 2 बटा हो जाएगा √3। अगर मान भरने में आपका मिस्टेक हो जाएगा तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट तो आप सीख ही रहे हैं, लेकिन अगर हमसे भी मान भरा जाएगा का तो गलती तो आंसर आने में प्रॉब्लम होगा। आपसे भी भरा जाएगा तो आंसर आने में प्रॉब्लम होगा। टीचर से आप प्रयास करेंगे कि मान को बढ़िया से भरेंगे और जैसा कि हम किताब में दिखा रहे हैं वहीं से भरना है। सेक में देखिए सेक 30 है, अब सेक में देखिए 30 डिग्री, यहाँ देख लीजिए 2 बटा √3, इसके नीचे 1 मान लीजिए। कॉस 60 में देखिए, यहाँ देखिएगा कॉस और कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। उसके बाद कॉट में देखिए 45 डिग्री, कॉट नीचे है और कॉट में 45 डिग्री देखिए कितना हो जाएगा 1, इसके नीचे 1। अब हम लोग देखते हैं कि ये मेन लाइन है, ऊपर वाला में एलसीएम लेना है 2, 1 और √3, तो ये कितना हो जाएगा 2√3। ये 2 से 2 कट गया, कितना बच गया √3। यहाँ आपका लिखा गया √3। 2√3 में 1 से भाग देंगे तो 2√3 और 1 से गुना करेंगे तो 2√3 माइनस √3 से √3 कट गया और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं, फिर इसका एलसीएम लीजिए, वही हो जाएगा 2√3। अब हम लोग ध्यान देते हैं छोटू, √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 2√3 में 1 से भाग दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2√3। एक चीज हम लोग सोच लेंगे, ये मेन लाइन ये है और ये नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं, इसके आगे कितना छुपा हुआ है 1। अब इसको 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3√3 माइनस कितना हो जाएगा 4। इसके आगे कितना छुपा हुआ है 1, तो ये 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसको सजा करके लिखना चाहें तो 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 और प्लस 4। अब इस सामने सामने हो गया, प्लस वाला को हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका हम हर परमेकरण करेंगे, 3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4 गुना, ये प्लस है तो ऊपर नीचे
सेम अंक से परमेकरण होगा 4/3 माइनस 4। अब इसको देख लेते हैं, 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये दोनों माइनस वाला एक ही जाति का है, माने दो को है और एकदम एक ही तरह का, तो स्क्वायर हो गया। इसको a और इसको b, इसको a और इसको b, a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान भर देते हैं 3/3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखते हैं, इसको फार्मूला पर तोड़ देते हैं। ये है और ये b है, a माइनस b का दी होल स्क्वायर यानी 3/3 होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3/3 इंटू b का मान है बउआ 4 प्लस b का वैल्यू 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो गुना आपका 3 हो गया माइनस 4 का 16 हो गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 गुना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये 3 हो गया माइनस 4 दूना 8, 8 24, 24/3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बटा 9 27 और ये 27 माइनस 16। देखिए इसको बढ़िया से गुना कीजिए, 9 में 3 से गुना करेंगे 27 माइनस 24/3 प्लस 16 बटा 27 में से आप 16 को घटा लीजिए, 27 में से 16 को घटाइए, 1 हो गया और 2 में से गया 1, कितना बचा 11। अब हम लोग ध्यान देंगे 27 और 16 को जोड़ देंगे, 27 है 16 है, 7 और 6 13 के 3, 2 और 1 3 और 1 4। तो आप बिना रूट वाला को हम एक साथ जोड़ दिए, 27 43 माइनस 24/3 बट्टा कितना हो गया 11। ये आपका आंसर हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी और बड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसी प्रकार का। अभी क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़ा है, तो हम प्रयास करेंगे इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग इसको देख लेते हैं। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है वो बच्चे बढ़िया से समझ लेंगे, जिनको परेशानी होगा वो बोलेंगे, तो ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। 43 माइनस 24/3 बटा 11 एकदम ठीक है। और अगला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तुरंत उसको हल करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 ही है, एक्सरसाइज 8.2 ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा सवाल है, बढ़िया से देखेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग पीछे वाले पेज को उलटते हैं। फिर एकदम कमजोर से कमजोर बच्चे के लिए तरीका हम अपनाए हैं कि बच्चे एकदम बना सकते हैं। एकदम कमजोर से कमजोर बच्चे इसको अपना सकते हैं। मैथ को लो, इस सर आ रहे हैं, जाके ले लो चाबी। मुस्लिम सर उठाओ, ले देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग मान देखते हैं। 5 गुना cos 60 डिग्री का मान देख लीजिए बढ़िया से। cos 60 का मान कितना होता है। cos में आप सामने चले जाएंगे सीधे, cos 60 यहाँ दिखाई दे रहा है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना, फिर देखिए एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा सीख सकते हैं। सेक में 30 डिग्री, 2/√3 सेक में 30 डिग्री
4 गुना 2 बट्टा √3 का होल स्क्वायर माइनस tan में आगे बढ़िए, tan में 45 दिखाई दे रहा है, -1 का स्क्वायर। ये नहीं कह सकते कि सर ये मान कहाँ से ले आए, इसका हम पहले भी वीडियो बता चुके हैं और हम दिखा करके मैथ बना रहे हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, देखिए साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर। कॉस में 30, देखिए कॉस में 30 √3/2। अब चलिए हम आपको किताब से बढ़िया से मान आपको दिखा दिए, इसमें से दिखा के भर दिए हैं कैसे कैसे मान को भरना है। अब हम लोग देखते हैं छोटू, आसानी से हल करेंगे। तो ये 5 गुना 1/2 दूना 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, नीचे स्क्वायर से रूट आपका खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, एक का स्क्वायर एक ही होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 3/2 दूना 4। इसके नीचे आप 1 मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी नहीं भी मान सकते। 5 में 1 से गुना कर दीजिए, 5/4 हो जाएगा प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे 16/3 माइनस 1/1। ये इसका मेन लाइन है। नीचे वाला को एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम 4, ये आपका हो गया 1 और ये प्लस हो गया 3। इसके बीच में ठीक बराबर देंगे, एलसीएम इसका हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब देखेंगे कि 12 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब बताइए 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 में 16 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64 माइनस कितना हो जाएगा 12। नीचे देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 को जोड़ लीजिए 4, 4 से 4 ये आपका कट गया। अब देखिए 15 में से 12 को घटा दीजिए तो कितना बचा है 3 प्लस कितना बचेगा 64 बट्टा कितना 12, 64 और 3 को जोड़ दीजिए 67 बट्टा कितना हो गया 12। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान देते हैं, इसका भी आंसर को एक बार देख लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। चूंकि मैथ में अंक भरना रहता है 67/12, बिल्कुल ही ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत इम्पोर्टेंस है जो आपका पूछेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में है दूसरा का पहला सवाल है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। अब हम लोग देखते हैं कि tan 30 का मान होता है 2 गुना 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये 2 में 1 से गुना कर दीजिए तो 2 हो गया, ये 1 की 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा। ऊपर में 2 है, 1 और 3 का एलसीएम निकालिए तो 3 हो गया। एक मिनट नहीं, यहाँ से थोड़ा सा गलती, 2 में 1 से गुना कीजिए 2 बटा √3, ये हो गया। ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट खत्म 3 हो गया, इसके नीचे 1 बराबर का चिन्ह यहीं पर देख लीजिए, ये √3 ये 2 हो गया। 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा छोटू 3 प्लस कितना 1। अब इसको आराम से सोल्यूशन करते हैं, 2 बट्टा √3, 3 और 1 4 बट्टा कितना 3, 2 बट्टा √3,
3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, बटा ये 4 कहाँ चले जाएगा, नीचे। इसको कटा दीजिए, कट गया। अब ऊपर में आ गया 3, नीचे में आ गया √3 और गुना 2। अब हमको रूट वाला को कटवाना है, तो कटाने के लिए 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये वो रूट वाला, तब 2 को बिना रूट वाला, तो ये √3 गुना √3 बट्टा √3 और गुना 2, कटा दीजिए। √3/2 आ गया। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन है कि साइन 60 डिग्री, ए में ऐसे ऑप्शन है, ये कितना है साइन 60 डिग्री, बी में ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, सी में ऑप्शन है टेन 60 डिग्री और डी में ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। अब देखेंगे बउआ, अब इसमें हम देखते हैं कि आखिर किसका मान √3/2 के बराबर होता है। तो आप जैसा कि हम पिछले बार वीडियो में आपको मान दिखा कर बताए हैं, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी साइन 60 इसके बराबर है, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 60 हो गया, अर्थात इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, ए। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे ये हो जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए और उसके बाद अगला सवाल, आज पूरा लेसन को हम खत्म करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का ही सवाल है, एक्सरसाइज 8.2 का ही सवाल है। ये दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का दूसरा नंबर सवाल है। 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। अभी जैसा कि हम पिछले बार आपको सब मान दिखा करके बनाए थे, तो इसी प्रकार इसका मान भरते हैं। 1 - tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर हो गया, 1 की 1 हो गया। tan 45 का वैल्यू 1 है, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 आई 1 का स्क्वायर 1 में से 1 चला गया 0/2। अब 0 में आप कितनाओं से भाग देंगे, कितनाओं से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0। और हम लोग ऑप्शन को चुनते हैं। पहला कहता है ए में tan 90 डिग्री, बी में है 1, सी में है साइन 45 और डी में है 0। तो बताइए इसमें से कौन मिल रहा है आपको, डी। तो इसका आंसर कौन हो गया, डी। चलिए इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है। साइन 2a इक्वल टू 2 sin a है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में है 0 डिग्री, बी में है 30 डिग्री और सी में है 45 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। अब इसमें हमको ये सिलेक्शन करके बताना है कि हम मान को कितना रखेंगे कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग चलिए मान को देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रयास एवं भूल की विधि। प्रयास एवं भूल की विधि में सबसे पहले हम ऐट रखेंगे, ऐट ए इक्वल टू 0 डिग्री। पहला ऑप्शन में कितना है 0 और हम ए का मान कितना रखेंगे 0। तो देख लीजिए साइन 2a इक्वल टू 2 sin a, साइन 2 गुना ए का वैल्यू 0 डिग्री है, 2 साइन ए का वैल्यू 0 डिग्री, साइन 0 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, 2 साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0,
साइन 0 0 0 इक्वल टू 0। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। तो आपका ए हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 गुना tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। जैसा कि हम पिछले क्लास में सब मान को दिखा दिखा करके भरे थे, तो अब आप लोग को इसको जैसे हम सिखाए थे वैसे ही मान भरेंगे। 2 में 1 से गुना कर दीजिए तो ये 2 हो गया बटा √3 हो गया। मेन लाइन इसका यह है, बड़ा खींचेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो बट्टा कितना हो गया 3। इसके नीचे 1 2 बट्टा √3 एक और 3 का एलसीएम कितना 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो 3 और 3 में 1 से गुना कीजिए तो 3 माइनस 1 2 बट्टा √3 3 में से 1 चला गया 2 बट्टा 3। अब इसको पलट दीजिए 2 बट्टा √3 गुना 3 बट्टा 2 2 से 2 कट गया। 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना √3 बट्टा √3। ये कट गया तो अंडर आपका आ गया 3। ऑप्शन को मिलाते हैं। ऑप्शन ए में है छोटू cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी में है आपका साइन 60 डिग्री, ऑप्शन सी में है tan 60 डिग्री और ऑप्शन डी में है आपका साइन 30 डिग्री। अब आप देखेंगे जैसे हम मान पिछले बार पेज को उलट करके सारा कुछ हम दिखा करके बनाए थे, तो अभी आप लोग जानते होंगे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यानी कहने का मतलब कि ये किसके बराबर है? साइन 60 के बराबर। और इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। तो ऑप्शन सी में हम टिक मार दिए, आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल नंबर हम लोग आगे देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे, एकदम VVI सवाल है एग्जाम के लिए। आपका है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब इसको देखते हैं क्या कहता है। tan हम लिखेंगे tan a प्लस बी। आप मान को जैसे हम पीछे अभी उलट करके पेज एकदम मतलब हम आपको एकदम भर भर के सिखाए थे, उसी प्रकार आप मान को पीछे उलट के देखिए कि tan में कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आप पीछे उलट करके देखेंगे, चाहे आप मान को याद रखेंगे तो आपको दिखेगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू tan से tan दोनों तरफ हट गया, कटता नहीं है। ये नहीं कि आप इसको कटा दीजिएगा, गलत तरीका है। ये tan से tan हट गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। फिर उसी प्रकार पेज को उल्टेंगे, फिर मान को देखेंगे। tan a माइनस बी इक्वल टू tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब देखेंगे कि tan में 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। tan से tan दोनों तरफ हट गया। a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अगर इंग्लिश के बच्चे होंगे इंग्लिश मीडियम के तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री है? 60 डिग्री। a माइनस बी इक्वल टू कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये कट गया, a और a 2a 60 और 30 90 डिग्री। 45 दूना 90, a बराबर आ गया 45 डिग्री। अब ये a का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, वही आंसर आएगा। समीकरण सेकंड में रखेंगे, वही आंसर आएगा। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो लिखेंगे
कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, या ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका है बाबू a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a का मान है 45 डिग्री प्लस b का वैल्यू है 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये बराबर हो गया 15 डिग्री। और एक क्वेश्चन भी आई है तो आप जांच ले सकते हैं। तो पहला में देख लीजिए यहाँ पर कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a का वैल्यू कितना है 45 और b का वैल्यू कितना है 15, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 60। इसका मतलब कि आपका बनाया गया मैथ सही है, आंसर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये मान बताना है, पहला बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सत्य और सत्य बताना है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी कहता है। ये बातें गलत है, चूंकि साइन ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है और यहाँ पर बोला जा रहा है ये, इसलिए गलत है। दूसरा, थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है तो जितना भी सी से स्टार्ट होता है, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान घटेगा। और बाकी जो 3 गो बचा जो सी से स्टार्ट नहीं होता है वो सबका मान जब थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। तो साइन थीटा के थीटा में मान में वृद्धि होगा तो बढ़ेगा। ये दूसरा आंसर आपका क्या हो गया सही। तीसरा आपका कहता है कि कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ने पर सी से स्टार्ट है तो उल्टा होगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा। तो कहता है कि बढ़ेगा, तो यह भी आपका गलत है, सही उत्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है नहीं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, बराबर तो है नहीं। लेकिन साइन 45 डिग्री पर ये बराबर है एक पर, लेकिन यहाँ बातें कर रही की जा रही है कि सभी मानों पर, तो सभी मानों पर नहीं है, इसके हिसाब से ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, ए इक्वल टू 0 डिग्री है तो बोला जा रहा है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, और किताब में लिखता है परिभाषित नहीं है। तो आप परिभाषित नहीं है कहिए, परिभाषित नहीं है कहिए या अपरिभाषित है, एक ही बात है। तो ये आपका भी सही है, ये आपका उत्तर सही है। तो आपका लेसन आपका समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम पूरा अगले लेसन का वीडियो डाल देंगे और हम प्रयास करेंगे कि इस बार बच्चे को कम से कम हम 50 नंबर का मैथ, कमजोर से कमजोर बच्चा जैसे कैसे पेज उलट उलट करके एकदम सबको दिखा दिखा करके हम मान को भरे हैं, उसी तरह से आप लोग पूरे मान को भर लीजिए। और इसमें मान भरने की कहानी है, मैथ को आप अच्छा से 1 बार 2 बार बनाइए, आपको बन जाएगा। कैलकुलेशन किसी को भी मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन कोई मायने नहीं रखता है, एक आध बार गलती हुआ आंसर नहीं भी आया तो फिर भी आप बनाइए, आंसर आ जाएगा। परंतु हम एक्चुअल एकदम सही आपको बना दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करते रहें, और जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना अधिक से अधिक हम प्रयास करेंगे कि वीडियो को डालते जाएंगे। तो हम 10th क्लास के बच्चों को आशीर्वाद दे करके जाना चाहते हैं कि सभी बच्चे का रिजल्ट बेहतर होगा जब आप इस रंजन क्लासेज में मैथमेटिक्स का क्लास करेंगे। और मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी रिविजन, मैथमेटिक्स बहुत बहुत बार दोहराने की बात है। और इसी चंद शब्दों के साथ हम आज आपका क्लास एंड करना चाहते हैं, और इसके लिए बच्चों को धन्यवाद जो बच्चे मेरा शेयर करेंगे। चलिए।